साई, मैंने पापा से पूछा, शायद वो बताना ही नहीं चाहते कि माँ शिरडी आई थी। नानी की बात सुन के वो थोड़ा सा घबरा गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है साई। बेटी, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी होगी। उसका समय आ गया है। कैसी इच्छा? संध्या शिरडी में कुछ करना चाहती थी जो कर नहीं सकी। वो अब तुम्हें करना है। संध्या, तुम्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार है ना? हाँ साई, मेरी इच्छा है कि मैं इनके लिए रहने की एक जगह बनवाऊं, जहां ये आराम कर सके, जहां ये रुक सके, जहां इन्हें खाना पानी मिले। और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इस काम की शुरुआत मैं शिरडी से ही करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है। साई, क्या ये सपना सच होगा? मैं वादा करता हूं। संध्या की पशु पक्षियों के लिए आश्रय गृह बनाने की इच्छा पूरी होने से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। बेटी, अब पशु पक्षियों के लिए उसे तुम्हें बनाना है। अगर तुम उसे बना लोगी तो संध्या जहां भी होगी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम उसे मिल भी पाओगी और तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। अपनी माँ से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये देखिए, मेरे पास पैसे हैं, जो भी खर्च होगा मैं दूंगी। मैं अभी किसी को पैसे देके काम करवा लेती हूँ। इतने पैसों में तो बहुत अच्छा आश्रय गृह बन जाएगा। पैसे तो बहुत हैं बेटी, लेकिन ये काम तुम्हें करना है। हाँ, तो मैं ही तो करवाऊंगी पैसे देकर। ठीक है, जल्दी से करवा लो। ये काम आज हो जाए तो अच्छा। हाँ हाँ साई, आज ही हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। मुझसे मिलने कुछ लोग आने वाले हैं। मैं उनसे जाके द्वारका माई में मिलता हूँ। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम भी वहीं आ जाना। चौक पे तो हमेशा मजदूर मिलते थे, आज कहाँ गए पता नहीं। भीवा काका, आज चौक पे एक भी मजदूर नहीं दिख रहा। हाँ प्रहलाद, वो गंगाराम जी नया गोदाम बनवा रहे तो सारे मजदूरों को वही ले गए। लेकिन मुझे लेबर चाहिए। हाँ? वही मजदूरों के बारे में बात कर रही है। पशु पक्षियों के लिए आश्रय गृह बनवाना है। कोई बात नहीं, कल मजदूर मिल जाएंगे, कल बनवा लेना। ये काम आज हो जाए तो अच्छा। नहीं, उसका आज ही बनना जरूरी है। क्या काका, कुछ नहीं हो सकता? प्रहलाद बाबा, हम आपके लिए तो कुछ भी कर लें, लेकिन आज बस्ती में वार्षिक पूजा है हमारे इष्ट देव की। उसे छोड़ के जाना पाप माना जाता है। आप हमारे बच्चों के गुरु हैं, इसलिए हम आपको मना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि हमारा अभी चलना जरूरी है, तो हम चलते हैं।
इन लोगों को फोर्स करना अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप लोग पूजा कर लीजिए। शुक्रिया। ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि तुम भी दूसरों के बारे में सोचने लगी हो। तो तुम भी तो मेरी हेल्प कर रहे हो, जबकि हम दोनों तो फ्रेंड्स भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें? एक काम करते हैं, पहले बाजार जाकर सामान तो ले ही लेते, लेबर्स बाद में ढूंढेंगे। लकड़ी ऐसी ही पड़ी नहीं रहती। आप आज पैसा जमा कर दीजिए, कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है? इस गांव में कुछ नहीं मिलता है क्या? यही तो बात है सोनाली, गांव में जीवन बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो मुझे लंदन नहीं, यही रहकर इन लोगों का जीवन आसान बनाना है। खुद के बारे में सोचते हो क्या? हाँ, सोचता हूँ। ये काम मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। और रही बात दूसरों की मदद करने की, तो तुम भी तो वही कर रही हो। अपने पापा का गुस्सा जानते हुए भी तुम इस धूप में घूम रही हो। अब क्या करें? साई कहते हैं कि हार नहीं मानते, कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, चलो प्लीज हमारे साथ चलिए। कोई भी वॉकर नहीं मिला। ऐसे आज के आज काम कैसे पूरा होगा? क्या करें? साई से ही पूछते हैं। क्या सोच रहे हो प्रहलाद? सोनाली के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है साई। क्यों? तुम तो मानते हो कि सोनाली निर्दयी है, घमंडी है। कहीं तुमने उसके बारे में अपनी राय बदल तो नहीं ली? प्रहलाद, क्या अब भी तुम्हें लगता कि सोनाली जैसी है उसमें उसकी कोई गलती है? नहीं साई। प्रहलाद, यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं। सब वातावरण और परवरिश का असर है। तुम बड़े हुए अपने पिता के प्यार और अपने आजी के दिए हुए संस्कारों के बीच। कुलकर्णी सरकार से तुम्हें बुद्धिमानी मिली और अपनी आई से अपनी बात पर डटे रहने की हिम्मत। लेकिन सोनाली को मिला अकेलापन, और उस अकेलेपन को भरने के लिए बहुत सारी वस्तुएं। अगर सोनाली को अच्छी परवरिश मिली होती तो शायद वो आज ऐसी नहीं होती। लेकिन आज सब सच जान लेने के बाद उसमें बदलाव भी आने लगा। अब ठीक कह रहे हैं साई, सोनाली में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। और घर वालों के मर्जी से मुझे शादी करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साई, मुझे अभी अपने सपने को पूरा करना है। और सोनाली से शादी करना मतलब लंदन में बसना, जो मैं नहीं करना चाहता। मैं अपने परिवार और शिरडी से दूर नहीं रहना चाहता हूँ साई। हरिओम हरिओम। अजोबा, तू तो इस फकीर का भक्त है और तेरा बाप केशव भी। तुम दोनों घर पे नहीं होते हो तो यही होते हो, तो सोचा यही आकर तुमसे बात करूं। अब तुम्हारे साई ने भी बता दिया है कि सोनाली एक अच्छी लड़की है, गुणी लड़की है। रही बात तुम्हारे विदेश जाने की, तो प्रहलाद, तुम्हारे इस फकीर के सामने मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें लंदन नहीं भेजूंगा।
बस तू शादी कर ले और शादी के पश्चात यही रहना हमारे साथ वाड़े में। प्रहलाद, द्वारका माई मालिक का घर है। तुम बस उस मालिक पे भरोसा रखो। तुम सोनाली को साईं के पास। हरिओम हरिओम प्रभाकर जी, ये बातें करने का समय नहीं है, मुंह मीठा करने का समय है। तेजस्वी, अपने बेटे का मुंह मीठा करवाओ। शादी के लिए मान गया है वो। हरिओम। क्या सच? हाँ? हे भगवान, मेरे लाल। खाओ, खाओ खाओ। मैं जानती थी तू सही फैसला ही लेगा। पर तुझे अचानक अक्ल कैसे आई? हाँ, चलो अच्छा है, तुझे उस फकीर का ढोंग समझ आया और अपनी भलाई भी। भाई, साईं ने मुझे सोनाली की अच्छाइयाँ दिखाई है, और इससे बड़ी बात यह है कि आजोबा ने मुझसे वादा किया है कि शादी के बाद मुझे और सोनाली को विदेश नहीं भेजेंगे, हम यही रहेंगे। क्या? हाँ, मैंने और प्रभाकर जी ने तय किया है कि अब प्रहलाद शिरडी में ही रहेगा। है ना प्रभाकर जी? हाँ, जिसमें प्रहलाद की खुशी उसी में मेरी भी खुशी। साईं ने कहा था एक दिन आप जरूर बदलोगे। ससुर जी, कहीं आप पे भी काला जादू तो नहीं हो गया उस फकीर का? बहू, जिसमें प्रहलाद की खुशी उसमें हमारी खुशी। ये जो करना चाहता है उसे करने दो। आजोबा, और एक काम था आपके पास। मुझे पता चला है कि ब्रिटिश सरकार हर जगह इंग्लिश सिखाना अनिवार्य कर रही है। हाँ, और इसलिए वो हर गांव में इंग्लिश टीचर की नियुक्ति कर रही है। तो आप नगर पालिका के सदस्य हैं, अगर आप इस पे हस्ताक्षर करके आवेदन भेज देंगे तो छोटे बच्चों के लिए जो नया स्कूल बन रहा है उसमें मुझे परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, और फिर मैं यही रहकर गरीब बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, पर बोझ भी नहीं बनूंगा। शादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा। ऐसा निकम्मा लड़का तो केशव का ही हो सकता है, जो लंदन में सुख समृद्धि का भविष्य त्याग के शिरडी में रहना चाहता है। नहीं ससुर जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरा बेटा एक मामूली मास्टर नहीं बनेगा। बस बहू, बस। बच्चे को और विवश नहीं किया जा सकता। वो जो करना चाहता है उसे करने दो, मैं कर दूंगा हस्ताक्षर। लीजिए आजोबा, अभी कर दीजिए, ताकि मैं अभी के अभी आवेदन भेज दूं। आज आखिरी तारीख है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और संता के हाथों भेज भी देते हैं इसे। हाँ? संता। जी सरकार। ये ले, शाम की डाक से इसे नगर भेज देना। ये लो। हो गया सब? हाँ, अब खुश?
तुम्हारी नौकरी पक्की समझो और लग जाओ शादी की तैयारी में। बहू, इसे लेकर जाओ और धूमधाम से तैयारी करो। हरिओम। साही, मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि ईश्वर का साथ दो, लेकिन ईश्वर भी तो पिताजी जैसे लोगों का ही साथ देता है। जो बुरा करते हैं उन्हीं को बरकत मिलती है, सफलता और बल मिलता है। जानते हो केशव, महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, बड़ी सेना, ताकत, हथियार। उसमें से एक सेना तो खुद श्री कृष्ण की भेंट थी, लेकिन खुद सारथी बनकर श्री कृष्ण ने साथ सिर्फ अर्जुन का ही दिया था, जो सही था। और यह सच है केशव कि अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ता। वहीं गलत करने वाले को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन अपना साथ नहीं देता। केशव, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है उसकी खबर है मालिक को, तुम्हारे हाल पर नजर है उसके, और जब मालिक की नजर हो तो भय कैसा? राम जी भला करे। देख लेगा तो बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारे अंगरक्षक पेट पूजा में व्यस्त है, मुझे तुम्हें कुछ देना था। तुम्हारे नानी ने तुम्हारे लिए मिठाई बनाई। तुम मिले थे उनसे? हाँ, आज सुबह द्वारका माई में साई के पास मिला मैं उन्हें। वो कह रही थी कि ये मिठाई तुम्हारे माँ को बहुत पसंद थी, तो उन्हें लगा कि तुम्हें भी पसंद आएगा। बेसन के लड्डू, आई लव दीज। मेरी और मेरी माँ की पसंद कितनी मिलती है। कितने टेस्टी है। थैंक्स। नहीं, तुम खाओ, मैं बस तुम्हें यही देने आया था। सोनाली, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो। वो मैंने तुमसे पूछे बगैर तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया। सॉरी, मुझे तुम्हें पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं, सेम सेम। मैंने भी तुमसे पूछे बगैर शादी के लिए हाँ कर दिया। नानी बस एक दिन के लिए मुझसे मिली थी और उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए मिठाई भेजा। मैं पूरे मन से चाहती हूँ कि वो मेरे शादी में भी आए, लेकिन पापा उन्हें कभी नहीं आने देंगे। साही का नाम लो और अपनी इच्छा मन में बोल दो। साई, मेरी नानी मेरी शादी में आ पाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। मैं उनसे लंदन जाने से पहले एक बार मिलना चाहती हूँ। सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए,
विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम। मुझे सोनाली को अपने सपने के बारे में बता देना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना रहे हमारे बीच। मुझे प्रहलाद को अपने लंदन वाले प्लान के बारे में बता देना चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैं पहले बोल दूं? श्योर। सोनाली, सोनाली खाना खा लो। अभी तुम जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे, पक्का। सोनाली, खाना तैयार है, चलो खा लो। हो गई तैयारी? अरे कब से माला लगा रहे हो तुम, जल्दी करो। और तुम, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जाने कब पूरा होगा ये काम। रंगोली अच्छी सी बननी चाहिए। और तुम लोग, मेहमान आते होंगे, कब खाना दोगे उन्हें? ठीक से लगाओ माला। वो इधर इधर, यहाँ ला, रख उधर, उधर रख। और दूसरा जल्दी से लेके आ। अब काम पूरा होगा तुम लोगों का। साईं, अब मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। आपकी वजह से अपनी नातिन से मिल पाई। अब मैं इस उम्मीद पर जी लूंगी कि मेरी बेटी की निशानी खुश है। प्रहलाद बहुत प्यारा लड़का है। आप जानती है ना गोता भाई, आज आपकी नातिन की शादी है। क्या उसे आशीर्वाद दिए बिना ही चली जाएंगी आप? आपको क्या लगता है मेरा मन नहीं है रुकने का? लेकिन सोनाली के पिता नहीं चाहते कि मैं सोनाली से मिलूं। आज उसकी शादी के दिन मेरी वजह से कोई समस्या खड़ी हो जाए कि मैं नहीं चाहूंगी साईं। इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है साईं। जैसे आपकी इच्छा गोता भाई, संभल के जाइएगा। राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। साईं मेरे साईं साईं, 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 साईं मेरे साईं साईं। देखा पिताजी, ये है साईं की महानता। ये चाहते तो कुछ न करके आपको लज्जित होने देते, लेकिन इन्होंने आपकी मदद की और इनके एक सिक्के ने वो कर दिखाया
जो आपकी पूरी दौलत नहीं कर पाई। नहीं केशव, मैंने ये कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं किया। कुलकर्णी सरकार हमारे गांव के मुखिया है। अतिथियों के सामने इनका अपमान पूरी शेरडी का अपमान है। और पलड़ा मेरे सिक्के से हिला क्योंकि इसमें मैंने सोनाली बेटी के लिए आशीर्वाद भी रखा था। कुलकर्णी सरकार, मेरी मदद करने की नौबत ही नहीं आती अगर आप दिखावे के लिए किसी की पैसों से तुला नहीं करते। इंसान तो अनमोल है, उसकी तुलना पैसों से नहीं भावनाओं से की जानी चाहिए। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। बस 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 बस, ये खंडर नहीं है जो नारे लगा रहे हो। शादी का मंडप है ये। प्रहलाद, सोनाली, उठो, बड़ों का आशीर्वाद लो। वर वधु के परिवार से आरंभ करो। मेरी एक ही तो इच्छा थी और वो भी आप पूरी नहीं कर पाए। गॉड ब्लेस यू। घर के सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद हो गया? अभी बाकी है। ये मैं कहाँ आ गई? खुश रहो बेटा, बिल्कुल अपनी माँ की जैसी दिख रही है। हनी, आप, मुझे तो लगा था कि आप आज मैं नहीं आऊंगी, है ना? बिल्कुल सही सोचा था तूने। मैं तो शिरडी से जा रही थी। ये तो साईं का चमत्कार ही है कि मैं यहाँ पहुंच गई। सच कहा था प्रहलाद ने, साईं मेरी मन की जरूर सुनेंगे। सोनाली, तुमने शादी का तोहफा नहीं मांगा मुझसे? आप मेरी नानी को ले आए, वही बहुत है मेरे लिए। ये तो तुम दोनों की इच्छा थी कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, लेकिन तोहफा तो वो होता है जो बिना मांगे मिले। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं और आपको भी। आओ मेरे साथ।
आसमान में देखो। क्या है आसमान में? संध्या बेटी, आई, मैं हमेशा आपको देखती रहती हूँ। हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन जिस तरह अब दुखी रहती है, जीने की इच्छा ही छोड़ रही है, उससे मुझे दुख होता है। बेटी, आपसे मैं कभी दुखी नहीं रहूंगी, कभी नहीं। सोनाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी रहो, जिस भी देश में, बस ये याद रखना कि तुम कभी अकेली नहीं हो। इसलिए तुम कभी दुखी मत होना। हाँ माँ। देखा, फिर से इस फकीर ने कोई काला जादू कर दिया, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करता मैं। नहीं, साई ने मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया। साई मेरे लिए भगवान का रूप है। राम जी भला करें। आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। पापा जानते हैं मैं आपकी हर बात क्यों मानती थी? क्योंकि मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, बिल्कुल अकेली थी मैं। और इसी बात का आपने फायदा उठाया। इसी के आधार पर आप हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाते रहे। लेकिन आज मुझे मेरी माँ मिल गई, साई के रूप में। What is this nonsense, सोनाली? हाँ, वही होती है ना जो बच्चों का ध्यान रखे, उनकी मन की बात बिना कहे पढ़ पाए। ये सब मुझे शिरडी में मिला, साई से मिलके। इन्होंने मुझे मेरी नानी से मिलवाया। इन्होंने आश्रय गृह बनाते समय मुझे इतने प्यार से समझाया कि कहाँ गलत थी मैं। और आज साई ने मुझे मेरे माँ के दर्शन करवा के मेरा अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। मुझे ये विश्वास है कि साई के पास रहना मतलब अपने माँ के साथ रहने के बराबर है। आज मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, अगर प्रहलाद को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो अब मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं साई से दूर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी शिरडी में। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं कभी सोनाली से कह नहीं पाया कि मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन साईं आपकी कृपा से सोनाली ने अपना ही मन बदल दिया, अपने आप खुशी खुशी। सोनाली, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो अब हमें यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। प्रहलाद, सभी अतिथियों के सामने तुम मेरे बात का विरोध कर रहे हो। हाँ हाँ जुबा, सबके सामने कर रहा हूँ। छुप के पीठ पीछे वार तो नहीं किया ना, विश्वासघात तो नहीं किया ना। आप मुझे वाड़े में रखे या ना रखे, मुझे मंजूर है। मैं और सोनाली तो साई की द्वारका माई में भी खुशी खुशी रह लेंगे। क्या? कुलकर्णी सरकार, बच्चों की बात मान लीजिए। जबरदस्ती करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। प्रभाकर, आपको आपकी जमीन मिल चुकी है, तो अब क्या फर्क पड़ता है कि सोनाली कहीं भी रहे। आप सोनाली को लंदन इसकी खुशी के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन जब इसकी खुशी यहां है तो ये यहां क्यों नहीं रह सकती है? मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत बड़े सपने हैं मेरे। सोनाली और मेरा दामाद विदेश में जाकर मेरे सपने पूरे करें, मेरे कारोबार को स्थापित करें, यही मेरी इच्छा है। एक छोटे से गांव में रहकर मेरी बेटी अपना भविष्य बर्बाद करे, मैं ये होने नहीं दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम विदेश जाओगी कि नहीं? आखिरी बार। मेरा आंसर भी यही है कि मैं शिरडी में ही रहूंगी। मैं भी देखता हूं कैसे। रुक जाइए। सोनाली अब आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है। मेरा बेटा और मेरी बहू जहां जैसे रहना चाहे, मैं उनके साथ हूं। पिताजी, आप मुझे वाड़े से निकालना चाहते हैं तो शौक से निकाल दें, क्योंकि मैं सक्षम हूं इनका ध्यान रखने में। मैं भी पढ़ाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। इन भक्तों के सामने कुछ करूंगा तो क्षति मुझे ही पहुंचेगी। इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। प्रभाकर जी, रहने दीजिए प्रभाकर जी। बच्चे लंदन नहीं जाना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं, तो रहने दीजिए इन्हें। हरिओम। देखिए, नए रिश्ते का आरंभ ऐसे लड़ाई झगड़े से हो, ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? प्रहलाद, जो चाहते थे वही हुआ ना, अब खुश हो ना? देखो बेटा, मैंने तुम पर क्रोध किया। क्यों? क्योंकि सबके सामने तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं प्रहलाद को लंदन इसलिए भेज रहा था क्योंकि सोनाली बेटी लंदन में बसना चाहती थी। अगर हमारी बेटी ही यहां रहना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच? हाँ हाँ बिल्कुल। कितनी जल्दी पलट गए आप कुलकर्णी जी, और मैं नहीं पलटूंगा। तू सारे नाते तोड़ना चाहती थी ना मुझसे, आज मैं तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेता हूं।
प्रभाकर, एक दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी सही है। और उस दिन बहुत पछताएंगे आप। हरिओम हरिओम। बहू, इनके गृह प्रवेश की तैयारी करो। हरिओम। केशव, अब से अपनी बहू की जिम्मेदारी तुम पर है। साईं, बहू नहीं, बेटी। मेरी इच्छा थी कि एक बेटी हो, शुरू से। और आज आपकी कृपा से वो इच्छा भी पूरी हो गई। सही, मैं एक पिता बनके हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। केशव, आज तक जो प्यार सोनाली को अपने पिता से नहीं मिल पाया, ये अब वो तुमसे पाएगी। राम जी भला करे। चरण तुम्हारे काशी मेरी, शरण तुम्हारी काबा। चरण तुम्हारे काशी मेरी, शरण तुम्हारी काबा। जनन मरण के पार करा दो मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा। नित्य निरंजन साईं नाम, दुख भंजन साईं नाम, कुंज चिरंजन साईं नाम, व्यापे कण कण साईं राम। गुरुवर मेरे सदा रहे मन, तेरे भाव में डूबा। तरस रहा हूँ, दरस दिखा दो मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा। ओम साईं, 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 ओम साईं। भिक्षाम देहि। साईं आज पादुका पहने हुए हैं, लेकिन साईं तो हमेशा नंगे पांव चलते हैं ना, फिर ये पादुका? मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.